स्टूडेंट्स, चयन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्याय वाक्य या सिलोजिज्म। जिन्होंने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो ध्यान देंगे कि हमने इसके पहले 3 वीडियोस बनाए हैं जिनमें सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल, जिसमें सभी को लेकर के बात कही जाती है, उसमें पॉजिटिव सकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक के 2 वीडियोस हैं। सभी वाले में कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है यहाँ, जैसे सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल नहीं है। पॉजिटिव में है को लेकर के बात होती है, नेगेटिव में नहीं है को लेकर के बात होती है। ठीक इसी प्रकार हमने अंशव्यापी यानी कि पार्शियल सेंटेंस में भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कुछ इस प्रकार के कथन होते हैं कि कुछ, यहाँ सभी नहीं होता है, इसमें क्या होता है, अंशव्यापी में कुछ को लेकर के बात कही जाती है। जैसे कि कुछ पेन पेंसिल हैं, है ना, पॉजिटिव है इसीलिए क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हैं। तो इसके हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल उन वीडियोस को देख लीजिए, और देखने के बाद आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किसको लेकर के, जो हमारा लास्ट बचा हुआ है अंशव्यापी में यानी कि पार्शियल में नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेगेटिव या नकारात्मक में। तो इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं, तो इसमें इस तरीके का आपको एक कथन देखने को मिल सकता है, जहां पर लिखा हुआ होगा, मान लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ कुछ का सेंटेंस लेना है। तो हमने लिखा कि कुछ पेन पेंसिल, पिछले वाले में हमने सकारात्मक में है लिया था ना, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, नहीं है ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, नहीं है ना। कुछ पेन पेंसिल नहीं है। तो याद रखिएगा, इस अगर एक कथन दिया गया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एक कथन दिया गया है तो इसका केवल एक ही मात्र निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, स्पष्ट निष्कर्ष क्या निकलेगा उसकी हम बात कर रहे हैं ना। तो अगर एक कथन दिया है कि भाई कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो आप इसका स्पष्ट निष्कर्ष निकालिए कि कुछ पेंसिल भी पेन नहीं है। देखिए मैं यहाँ निष्कर्ष लिख देता हूँ इसका, तो क्या निकल कर के आ जाएगा कि कुछ पेंसिल जो है, कुछ पेंसिल क्या नहीं है, पेन नहीं है। अब इसके अलावा कुछ भी लिखे, जैसे बोल दे कि कुछ पेंसिल पेन है, गलत हो जाएगा। कुछ पेन पेंसिल है, गलत हो जाएगा, है ना। इस प्रकार का कुछ भी दे तो गलत है। कारण क्या है समझिएगा, मैंने इसको पिछले वाले जो अंशव्यापी का जो सकारात्मक है उसमें बहुत डिटेल में इस चीज को समझाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो, है ना। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक ही सेंटेंस आया, एक से ज्यादा होने से उस सेंटेंस के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर एक कथन है तो याद रखिएगा कि अगर कुछ पेन पेंसिल नहीं है कहा है, तो आप ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि कुछ पेन पेंसिल है। उसने नहीं है कहा है तो आपको नहीं है को आधार मान करके चलना है। तो अगर कुछ पेन पेंसिल नहीं है तो इसका स्पष्ट निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ पेंसिल भी पेन नहीं है, और ये बाकी निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, इसके प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले सकारात्मक में अच्छे से डिटेल में हमने इसको पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं निकलता है अगर एक कथन है तो। ठीक है, अगर साथ में दूसरे कथन को मिलाया जाए तो कई सारे ऑप्शंस इसमें बन सकते हैं, है ना। तो अभी आप ध्यान रखिए, एक कथन होगा जिसमें पेन को पेंसिल नहीं है कहा गया है, तो स्पष्ट निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि कुछ पेंसिल भी पेन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के सेंटेंस में आपके सर्वव्यापी में सकारात्मक नकारात्मक, अंशव्यापी में सकारात्मक नकारात्मक सेंटेंस बनते हैं, है ना। और ये भी होता है कि इन सारे सेंटेंसेस को एक साथ मिला करके भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ध्यान से समझना पड़ता है, और ये विशेष ध्यान रखना है जितना उसने कहा है उतना ही मानना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको अपने मन से नहीं मानना है।
चलिए, ये तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक को हमको समझाना था इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको चयन ट्यूटोरियल की ओर से प्रस्तुत किया गया है। और अगर आपने फिर से नहीं देखा है वीडियो, तो आप पुराने इसके वीडियोस एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशीष चयन ट्यूटोरियल की ओर से इस वीडियो में तो यहीं तक बताता हूँ और विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।